हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नहीं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कराया था लास्ट क्लास में। अब नोट करें वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करवाया था क्या? शायद नहीं, वो एवरेज वेलोसिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चलिए जी, अब वेलोसिटी की बात अगर करें तो वेलोसिटी अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे वेलोसिटी बोला जाता है ना कहीं पर भी, तो इसका मतलब टीचर इज आस्किंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाएगा तो वो स्पेशली एवरेज वेलोसिटी मेंशन करेंगे। अगर सिर्फ वेलोसिटी मेंशन करा जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी जा रही है। ठीक, अब जरा देखिएगा, नोट करेंगे द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय the instantaneous velocity the instantaneous velocity is given by the instantaneous velocity is given by v vector is equal to v vector is equal to dr vector by dt। यही बताया था, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसके लिए क्या करते हैं, जो पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है उसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dr वेक्टर बाई dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर इसको क्या कहते हैं, ये जो डिफरेंशियल है इसको लिखा कैसे जाता है, लिमिट LIM लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी। फिर डेल्टा आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, मैं जानता हूं इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इन दोनों को अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, एक ब्रैकेट में डाल दिया इसको। उसके बाद देखिएगा, फिर इसको और स्प्लिट करिए आप अलग अलग, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अब इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये जो लिमिट वगैरह चल रहा है इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये अगर डेरिवेशनल पार्ट आपसे पूछा जाता है तो आप इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि अगर आपसे कभी कोई एकदम इंस्टेंटली पूछे कि इस इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी बतानी है, तो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताने के लिए हम ये कहेंगे कि जब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी आपसे पूछी जाती है, तो यानी कि वहां पर आपका जो डेल्टा टी है, जो टाइम है, वो ना के बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जीरो के लगभग लगभग बराबर। तो इसलिए मैंने बोल दिया डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि डेल्टा टी जीरो के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में जीरो के बराबर है तो पूरा का पूरा नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है केवल, जब मैं कहता हूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर,
तो ये लिमिट डेल्टा डेल्टा ये सब हटा देते हैं, सीधा सीधा इस पूरे को हम बोलते हैं डी आर वेक्टर बाई डी टी। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पूरा देखिए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और आई कैप। तो इस पूरे को, लिमिट को, डेल्टा वेल्टा ये सब हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जब यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी को मैंने सीधा सीधा डी आर बाई डी टी बोल दिया था, तो यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको मैं क्या बोलूंगा, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, इसको मैं बोलूंगा डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप, डी एक्स बाई डी टी इंटू आई कैप और डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप। ठीक है। चलिए जी। अच्छा, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये हमने जो पूरा का पूरा कैलकुलेट करा है, ये क्या है, वी वेक्टर। तो यहां पर दोबारा लिख रहा हूं इसको, वी वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। वी वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी, जब मैं एक्स को टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स क्या है, पोजीशन, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पोजीशन होती है उसको एक्स बोल देते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जो पोजीशन होती है उसको वाई बोल देते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। जब पोजीशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जब एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वेलोसिटी तो आती है। तो ये आ जाएगा वी एक्स आई कैप, ऐसे ये क्या हो जाएगा, वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बेटा क्लियर है यहाँ तक सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। यस सर। बताइए, आस्था, दिवस, अंशित, यस सर। यस सर। क्लियर है, कनिष्क, विदुषी, यश, क्लियर है। यस सर। ठीक है, उसके बाद आगे चलता हूँ मैं। तो क्लियरली मैग्नीट्यूड, magnitude of velocity is given as, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो v के ऊपर वेक्टर साइन लगा हुआ है, वेक्टर साइन हटा दो बस। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये हम जानते हैं ना। ये आई कैप वाला जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, जे कैप वाला जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो और दोनों का अंडर रूट ले लीजिए। ठीक, ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मेरे को इसमें मैं एक बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट शो करता हूँ। हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी, अगर सिर्फ वेलोसिटी लिख रहे हैं इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी कैन बी शोन, velocity can be shown graphically as ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, वेलोसिटी कैन बी शोन ग्राफिकली एज, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और इधर हो गया ओरिजिन। तो y और x के बीच में, मतलब यहाँ पर इस प्लेन में कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए ऐसे, किसी पार्टिकल का मोशन इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पर कोई ये कहता है कि आप मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, इस पॉइंट पर। ठीक है,
तो जब इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात होगी तो हम ये कहेंगे कि भाई इस पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन। हम जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करी जाती है, कोई कर्व्ड पाथ होता है, तो जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी निकाली जाती है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉप कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल आएगी। हम ये कहेंगे कि ये ऐसे वेलोसिटी इस तरीके से जाएगी टेंजेंशियल, ये तो वी वेक्टर हो गया, वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल जाएगी। पहली चीज तो ये हो गई। फिर ये है कि अगर मान लो जो आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा बेटा, ये निकल के आएगा एक्स। इस पर एक्स की डायरेक्शन मतलब एक्स का वैल्यू निकल के आएगी। एक्स क्या है, पोजीशन, ये बॉडी कितना मूव करी। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँ परपेंडिकुलर, तो ये पोजीशन बताएगी वाई, कि मतलब मैं वर्टिकली कितना मूव करी, वो जो बॉडी है वो वर्टिकली कितना मूव कर गई। वेलोसिटी दिखाने के लिए हम ये कहेंगे कि ये तो डायरेक्शन आ गई वेलोसिटी की। अब इसके कंपोनेंट्स को आप डिवाइड करिए। तो कंपोनेंट्स कैसे डिवाइड करोगे, एक तो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे, इसको मैंने बोल दिया वी एक्स आई कैप। और एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, इसको मैंने बोल दिया वी वाई जे कैप। बेटा ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये बनाया, तो कोई भी वेक्टर होता है ना, जैसे ये वी वाई जे कैप है, तो उसको मैं पैरेलली कितना भी शिफ्ट कर सकता हूँ, आगे भी और पीछे भी। तो यहाँ इस तरीके से, सर इसमें से जे कैप कौन सा है? दोबारा बोलो। सर जे कैप कौन सा है? जे कैप जो है, जे कैप क्या है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर नहीं होता है सर उसको जे जे, कैप। अच्छा सर आपने उसको आई की तरह लिखा है ना, जे को वो दिख नहीं रहा। अरे वो थोड़ा छोटा लग रहा है, देखो ये तो आई है इस तरफ, और ये जे है ऐसे, जे कैप अभी ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको वी वाई जे कैप को ऐसे इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, वी वाई जे कैप, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं आगे पीछे, बस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स है। तो किसी भी वेक्टर को अगर उनके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है, तो वो परपेंडिकुलर होते हैं कंपोनेंट्स आपस में, एक तो एक्स की डायरेक्शन में और एक वाई की डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने थीटा बोल दिया, थीटा। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन एज, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन एज tan थीटा। मैं जानबूझकर वो चीज लूंगा जिसमें मेरे दोनों कंपोनेंट्स आ जाए, वर्टिकल भी आ जाए और हॉरिजॉन्टल भी आ जाए। तो tan थीटा लूंगा। तो tan थीटा क्या है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये 90 डिग्री वाला एंगल बनेगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और जो साइड बचती है वो बेस होती है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। आप कहेंगे इसमें जे कैप और आई कैप क्यों नहीं दिया, जे कैप और आई कैप केवल और केवल उसका डायरेक्शन बता रहे हैं। तो मैं एंगल निकालूंगा, तो एंगल में तो मैं रेशो की बात करूंगा, तो रेशो में सिर्फ लेंथ चाहिए होती है, ठीक है ना। तो मैंने वी वाई क्या लिया, ये तो ये वाली लेंथ हो गई परपेंडिकुलर वाली लेंथ, और वी एक्स क्या हो गया, ये हो गई बेस वाली लेंथ। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। और फिर आपको क्या करना होगा, आप बस ऐसे लिख देंगे कि ये tan इधर जाकर ना बेटा tan इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ये है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आप नोट करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इसमें लिखेंगे द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशो the average acceleration of an object is the ratio of the change in velocity is the ratio of the change in velocity and the corresponding time interval. And the corresponding time interval. ये हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है सीधा सीधा अगर हम बोले तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तभी तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, तो अभी जो हम एक्सेलरेशन अब तक ये करते आ रहे थे, ये जो हमने अभी तक करा था एक्सेलरेशन, वो एवरेज एक्सेलरेशन करा था। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है वो अभी हमने नहीं करा है, वो भी करेंगे। तो द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। नेक्स्ट लाइन नोट करेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी में लिखें if the velocity of an object changes from v vector to v dash vector, object changes from v vector to v dash vector in time delta t, then average acceleration is given as a bar is equal to v dash vector minus v vector upon delta t। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम v वेक्टर टू v डैश वेक्टर, मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी v वेक्टर थी, चेंज होकर v डैश वेक्टर बन गई, तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर, और कितने टाइम ड्यूरेशन में, डेल्टा t में। v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर को मैंने बोल दिया डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। अब क्या करें, ये जो डेल्टा v वेक्टर है इसमें क्या करें, डेल्टा को तो अलग रखो, डेल्टा अलग, और ये जो v वेक्टर है ये मैंने अभी अभी डिफाइन करा है कि v वेक्टर क्या होता है,
वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो डेल्टा को यहाँ लिखिए और ब्रैकेट में मेंशन करो वी वेक्टर की वैल्यू, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। ए बार इज इक्वल टू, अब इनको स्प्लिट करो, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। ए बार इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ए बार ये हो गया। अब देखिएगा, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको ए एक्स बोल दूंगा, क्योंकि डेल्टा वी एक्स क्या है, डेल्टा वी क्या है, बेसिकली डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो डेल्टा वी एक्स क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, वी एक्स बार, वी एक्स बार आई कैप, ऐसे ही इसको क्या बोल देंगे, वी वाई बार जे कैप। ठीक है। अब सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, वी एक्स नहीं ए एक्स, वही चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एक्सेलरेशन ही तो होता है, तो ए एक्स बार आई कैप, ऐसे ही इसको बोलेंगे ए वाई बार जे कैप। तो ए एक्स बार आई कैप हो गया, ए वाई बार जे कैप हो गया। ये हम जानते हैं कि अगर डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ है तो वो हमारा एवरेज वाली वैल्यू हो गई, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। और अगर मैं इसके आगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगा देता तो फिर वो मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाता। ठीक है। अच्छा, तो ए एक्स बार आई कैप प्लस ए वाई बार जे कैप कितना हो गया। ठीक है, बस इतना करके छोड़ें इसको। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो ये करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या जरूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में लिखें, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू the instantaneous acceleration of an object is equal to the instantaneous acceleration of an object is equal to the limiting value of its average acceleration is equal to the limiting value of its average acceleration limiting value of its average acceleration when the time interval tends to zero, when the time interval tends to zero, tends to zero. It is given by it is given by
ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो आप ये देखिए कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसी में अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए तो मैं उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देता हूँ। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ लगा दीजिए डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और जब लिमिट आ जाता है आगे तो ये लिमिट विमिट ये इतनी सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डी बाई डी टी। ठीक है, लिमिट हटाओ, ये ऊपर नीचे का डेल्टा हटाओ और डी लगा दो ऊपर और नीचे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, डीवी वेक्टर बाई डी टी, डीवी वेक्टर बाई डी टी। बस इतना करिए। उसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे वेलोसिटी करा था ऐसे ही एक्सेलरेशन भी करेंगे। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, जो अभी अभी हमने देखा, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन the instantaneous acceleration is given by a vector is equal to dv vector by dt, a vector is equal to dv vector by dt is equal to limit delta t tending to zero। अब d by dt अगर d और d ऊपर वाला हटाना है तो लिमिट लगाओ, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो डेल्टा v वेक्टर बाई डेल्टा t। ठीक है, आगे लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो। अब डेल्टा को ऐसे ही रहने दो और वी वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया। अब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो सब कुछ आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था, बस साथ में एक लिमिट वाली टर्म और आ गई, और कोई अंतर नहीं है, बस लिमिट और आ गया नया। इसको अलग अलग करिए, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, और स्प्लिट करिए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है,
अब आप ये देखिएगा, ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, इस पूरी कहानी को मैं क्या बोलूंगा, इस पूरे को हम बोल देंगे डी वी एक्स बाई डी टी। ठीक, तो डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। ठीक, और यही जो हमारा है डी वी एक्स बाई डी टी, इसको क्या बोल देंगे, ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अब डी वी एक्स बाई डी टी, तो इसका मतलब क्या है, कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो ए एक्स बोल देंगे इसको। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। फिर एक चीज जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। मतलब यहां तक आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो खत्म हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया ये किसमें, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब नोट करके मैं ये बोलूंगा कि ए एक्स क्या है यहाँ पर, ए एक्स है डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी। इसको ऐसे लिखो कि डी बाई डी टी, और वी एक्स को थोड़ा अलग करके लिख लो, लिखा जा सकता है ऐसे, भाई डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स यही तो है, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ये वी एक्स क्या है, ये वी एक्स है बेटा, एक्स डी एक्स बाई डी टी। ये समझ रहे हैं कि नहीं, वी एक्स क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन को वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम टेकन को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, ये क्या हो गया, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। मतलब अगर मैं डी एक्स बाई डी टी का एक बार और डी बाई डी टी कर दूं तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको लिखा कैसे जाता है, डी स्क्वायर एक्स बाई, देखो डी इंटू डी क्या हो गया, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स हो गया, नीचे डी टी का होल स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन जनरली हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं डी टी का स्क्वायर। तो डी टी इंटू डी टी क्या हो गया, डी टी का स्क्वायर, तो डी टी एक सिंगल टर्म है तो डी टी का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही वही मैं कह रहा हूँ कि उसको ना होल लिखना तो होल स्क्वायर ही चाहिए, ठीक, लेकिन रनिंग लेटर में ऐसे लिख देते हैं डी टी स्क्वायर। ठीक, ये बस लिखने का एक तरीका है, कायदा तो वही है कि उसको डी टी का होल स्क्वायर लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं डी टी स्क्वायर, कि कहाँ बार बार ब्रैकेट लगाएंगे, इसलिए ऐसे ही ए वाई क्या हो गया, डी वी वाई अपॉन डी टी, इसको लिखो डी बाई डी टी अलग और वी वाई अलग, तो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ वी वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। जैसे वी एक्स क्या था, डी एक्स बाई डी टी, ऐसे वी वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो ये उन न्यूमेरिकल्स के लिए है जहां पर आपको पोजीशन दे रखा है और आपसे अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप पोजीशन की हेल्प से पहले वेलोसिटी निकालो, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। इट्स बेटर कि आप पोजीशन का ही, एक्स पोजीशन का डबल डेरिवेटिव कर दो, वाई पोजीशन का डबल डेरिवेटिव कर दो, तो आपका एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकल जाए। ठीक है, चलिए जी, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ अभी, 1 मिनट वेट करिए। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप ये देखेंगे कि अभी अब मैं अब जो जो चीजें कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन हुआ, ये सब वेक्टर्स की टर्म्स में कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं, लेकिन अब वेक्टर्स की टर्म्स में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी
uniform velocity, a body is said to be moving with uniform velocity a body is said to be moving with uniform velocity is said to be moving with uniform velocity if it suffers equal displacements in equal intervals of time. If it suffers equal displacements in equal intervals, if it suffers equal displacements in equal intervals of time. अब यहाँ पर ये कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो अब आप हेडिंग डालेंगे पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेक्टर्स की टर्म्स में कैसे लिखें। लिखिएगा consider an object moving with uniform velocity v vector in the xy plane. Consider an object moving with uniform velocity in the xy plane. In the xy plane, full stop. Let r vector और बेटा ब्रैकेट में लिख दो जीरो। जीरो क्या है? इनिशियली, मतलब टाइम t इज इक्वल टू जब जीरो है तब उसका पोजीशन वेक्टर। लेट r वेक्टर जीरो एंड r वेक्टर t and r vector t be its position vectors, be its let r vector 0 and r vector t be its position vectors at times t is equal to 0, at times t is equal to 0 and t is equal to t and t is equal to t respectively. हमने ये कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ये मान लिया कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। कहाँ पर? एक्स वाई प्लेन में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। ठीक है। लेट आर वेक्टर 0 एंड आर वेक्टर t बी इट्स पोजीशन वेक्टर्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू t रिस्पेक्टिवली। मतलब जो बॉडी है, उस बॉडी की पोजीशन क्या है कि टाइम जब t इज इक्वल टू 0 इनिशियली उसका पोजीशन वेक्टर ये है, फाइनली उसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन निकालते हैं,
तो वो तो एक्सेलरेशन हो जाता है। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस तरह से निकाला जाएगा देखिएगा। यहाँ पर मैं ये कहूंगा देन वी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन मतलब आर वेक्टर टी माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब आर वेक्टर 0 अपॉन टी। ठीक है, फिर टाइम टाइम में कितना हुआ भाई, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर मैंने शुरू करा और टाइम टी इज इक्वल टू टी तक गया, तो टी माइनस 0 टाइम इंटरवल कितना हो गया, टी हो गया अपॉन टी। अब यहां से मैं ये कहूंगा कि वी वेक्टर इज इक्वल टू इतना हो गया, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी वेक्टर टी इज इक्वल टू आर वेक्टर टी माइनस आर वेक्टर 0। मुझे आर वेक्टर टी से मतलब है, आर वेक्टर टी इज इक्वल टू आर वेक्टर 0 प्लस वी वेक्टर इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इतना कर लीजिए बेटा, नेक्स्ट करवाता हूँ फिर अगली क्लास में, और चिंता मत करना, रिजल्ट ठीक ही आएगा। क्या, हाँ हाँ, आज भी सभी बच्चों का मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, 12th वालों का रिजल्ट आया, अच्छा आया है। सर प्लीज गेट अ साइड। हाँ जी हाँ जी, हाँ आ जाना भाई, अच्छा आए तो भी आ जाना, खराब आए तो थोड़ा मुंह लटका कर आ जाना, खराब आएगा नहीं वैसे, ठीक ही आएगा।